तो झारखंड में पेट्रोल कांड का मामला थमता नजर नहीं आ रहा है। अब हजारीबाग की बिटिया के साथ बर्बरता की घटना सामने आ गई है। चरही में पहले युवकों ने दुष्कर्म की कोशिश की, लेकिन विरोध करने पर महिला को खटिया से बांधकर आग लगा दी। एक रिपोर्ट और उसके बाद इससे जुड़ी पूरी जानकारी, हर एक पहलू फलक के साथ। लेकिन पहले रिपोर्ट। झारखंड में एक और पेट्रोल कांड। अब हजारीबाग में सामने आया मामला, महिला को जिंदा जलाने की कोशिश। झारखंड में एक और पेट्रोल कांड सामने आया है। अब हजारीबाग में एक महिला को जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। शनिवार की देर शाम चेहरी में एक महिला से रेप की कोशिश की गई। विरोध करने पर रस्सी से बांधकर उस पर आग लगा दिया गया। दरवाजा खुला था, हम लेटे हुए थे और ये आके हमको मुंह दबा दिया, हल्ला करने खोजे, टेप फाड़ दिया। उसके बाद हल्ला नहीं करने सके, जबरदस्ती। हजारीबाग के चेहरी में महिला को जिंदा जलाने की कोशिश। पहले रेप की कोशिश, विरोध करने पर जिंदा जलाने का प्रयास। गंभीर हालत में झुलसी महिला को रिम्स में कराया गया भर्ती। रिम्स के बर्न वार्ड में डॉक्टर एम सरावगी की टीम कर रही इलाज। करीब 60% जल चुकी है महिला, हालत गंभीर। रस्सी के द्वारा पानी डालती बड़ा था, ऊपर से माटी चला भरा जाता, माटी चला फिर डालती और माचिस मार रही गलती। अब जो है मोबाइल तो वैसे सब लूट के ले गलती और जब पैसा कौड़ी होती सब ले गलती ढूंढ भाई। इधर पीड़ित महिला के पिता ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। नहीं, अगर पुलिस हमको नहीं ठीक करेगा तो हम एकदम उसको बदला जिंदा जलाएंगे, चाहे जो भी हो। और नहीं तो पुलिस अगर कार्रवाई करेगा, उसको सजाए देगा, तब तो ठीक है। हम यही चाह रहे हैं, नहीं तो जिंदा जलाएंगे। पीड़ित महिला के बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी में जुट गई है। लेकिन झारखंड में एक के बाद एक पेट्रोल कांड सामने आ रहे हैं, जो न सिर्फ गंभीर है बल्कि ये समाज के लिए चिंता का विषय भी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए हजारीबाग से फलक और रांची से सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। तो पीड़िता के पिता की बात सुनी होगी आपने, जिसने साफ कहा है कि अगर पुलिस प्रशासन कड़ी कार्रवाई नहीं करता तो फिर कानून खुद हाथ में लेगा, खुद हाथ में लेगा। सोचिए कि अब गुस्सा लोगों का किस हद तक पहुंच जा रहा है कि अब वो कानून हाथ में लेने की बात करने लगे, क्योंकि जो दूसरे लोग हैं जो कानून की तौहीनी कर रहे हैं, जिन्हें कानून का डर नहीं है, जो अंकिता हत्याकांड को अंजाम देते हैं, जो रेबिका हत्याकांड को अंजाम देते हैं, और अब एक बार फिर से चरही में ऐसी किसी घटना को अंजाम देने वाले थे, जब उन्हें डर नहीं है तो शायद फिर एक आम आदमी को कानून हाथ में लेना पड़ने के लिए विवश ना होना पड़ जाए। इसके लिए पुलिस को कार्रवाई करनी ही होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी फलक शमीम जुड़ चुके हैं इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। फलक, सबसे पहले हम आएंगे उन तमाम मुद्दों पर भी चर्चा करें, लेकिन सबसे पहले फिलहाल उस पीड़ित महिला की स्थिति कैसी है जानना चाहेंगे, और पुलिस इस कार्रवाई को किस तरीके से लेकर आगे बढ़ी है, क्या कर रही है वो? देखिए पंकज, अगर अभी की बात की जाए तो अभी जो पीड़िता है वो रांची के रिम्स में एडमिट है और वहां इलाजरत है। आपको देखिए सबसे पहले बता दें कि हजारीबाग HMCH में उनका इलाज चल रहा था, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उन्हें रिम्स रेफर कर दिया गया। यानी कि 60 से 70% उनकी बॉडी बर्न हो चुकी है, जिस वजह से हजारीबाग में इलाज संभव नहीं था। इस वजह से बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया। इससे देखिए अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरीके से उन्हें जलाने की कोशिश की गई है। हालांकि देखिए आपको बता दें कि अभी मेरी बात चरही थाना प्रभारी से भी उन्होंने बताया है कि हर एक पहलुओं पर जांच की जा रही है। आस पड़ोस के लोगों से भी जो है इस घटना से संबंधित या इससे पहले की जो बातें हैं वो जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है। और देखिए अगर फिलहाल यहाँ की अगर बात की जाए तो अब उनके परिजनों को जब महिला को रांची रिम्स रेफर कर दिया गया तो उनके परिजन भी साथ साथ गए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों इस तरीके की घटना क्यों घट रही है। जैसा कि आपने अभी पंकज बताया। बिल्कुल फलक अपनी बात आप जारी रख सकते हैं। फलक, आवाज पहुंच रही है? फलक, आप तक आवाज पहुंच रही है तो हम ये बता दें आपको कि आवाज आपकी आ रही है और अपनी बात आप रख सकते हैं।
तो देखिए, गंभीर हालत में एक महिला झुलसी है, चरही का ये मामला, और फिलहाल रांची के रिम्स में बर्न वार्ड में उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टर एम सरावगी उसका इलाज कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है, इलाज हो जाएगा, 60% तक वो जली है, सही सलामत रह जाएगी, लेकिन ऐसा करने वालों की हिम्मत ऐसा करने की होती कैसे है? आखिर उनमें कानून का खौफ होता क्यों नहीं है? यह बड़ा सवाल है। कहीं ऐसा ना हो कि फिर ये तालिबान बच जाए और लोग अपने हाथों में खुलेआम कानून लेकर चलने लगे और खुलेआम वो कानून हाथ में लेने लग जाए। इसलिए शायद पुलिस प्रशासन को अपना खौफ पैदा करना ही होगा ऐसे लोगों में जो एक के बाद एक ऐसी घटनाओं से सबक नहीं लेते, बल्कि ऐसी घटनाओं को और करने के लिए प्रेरित हो जा रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर पुलिस प्रशासन का खौफ है क्यों नहीं? क्या और कड़ी सजा की जरूरत इस वक्त है? हालांकि कई मामलों में हमने देखा है कि बहुत जल्दी गिरफ्तारी हो जाती है, आरोपी को जेल में भेज दिया जाता है, लेकिन लगता नहीं कि इस जेल जाने से या इन गिरफ्तारियों से ऐसे लोग, ऐसे जो विकृत मानसिकता वाले लोग हैं, उनको थोड़ा सा भी डर लग रहा है। मतलब वो चाहते हैं कि शायद यहां पर तालिबान जैसा कोई मामला हो जाए, दुबई जैसा मामला हो जाए, कि जहां पर सरेआम जब तक शायद उन्हें चौराहे पर फांसी ना दी जाए तब तक शायद वो समझेंगे नहीं। लगता है वो इसी तरीके से समझेंगे। तो लगता है ऐसे लोग इसी तरीके से समझेंगे, क्योंकि ऐसे लोग समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि इन मामलों में लगातार गिरफ्तारियां होती है, सजा होती है, जेल भेजे जाते हैं, लेकिन ये मामला फिर से घट जाता है। फलक हमारे साथ जुड़े हुए लगातार, फलक हमने देखा, पीड़ित के पिता का गुस्सा हमने देखा, जिसने कहा कि यदि ऐसे लोग जो ऐसे विकृत मानसिकता वाले लोग हैं, जिन्हें कानून का खौफ नहीं है, तो हो सकता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम कानून हाथ में ले लेंगे। देखिए पंकज, निश्चित रूप से देखिए उनकी बेटी के साथ हादसा हुआ है और उनके पिता का दर्द जो है वो हम यहाँ बयान नहीं कर सकते हैं। उनकी बेटी के साथ बीता है, वे जानते हैं किस तरीके से, क्योंकि बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करना और फिर बयाना, उसके बाद जो कोई भी पिता हो या माता हो, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है वो जो परिवार में रहे, वो सुख समृद्धि के साथ रहे, यही कामना करते हैं। लेकिन अगर उसके बाद अगर इस तरीके की घटना सामने आती है, जैसा कि अभी आपने देखा है, जो पीड़िता है वो करीबन 60-70% जल चुकी है, तो ऐसे में जाहिर तौर पर जो है वो कहीं ना कहीं न्याय के लिए जो उनके पिता है दर दर भटक रहे हैं। पुलिस से भी गुहार लगा रहे हैं कि जो आरोपी है, जो इस घटना को अंजाम दिए हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ऐसे में देखिए, जैसा कि आपने बताया कि उनके पिता का यह बयान है कि वो आगे बढ़कर भी बात कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर अगर इस तरीके की घटना होती है तो निश्चित रूप से पिता का खून तो फलक ये जो आरोपी है, ये आरोपी जो है क्या जानने वाले थे या फिर राह चलते इस तरह की कोशिश की? मतलब राह से चल रहे थे और घर में घुसकर इस तरह का अंजाम दे दिया, मतलब जानने वाले थे क्या? आना जा रहा था घर पे? देखिए पंकज, पीड़िता ने जो बयान दिया है उसके आधार पर उनके ननद के जो है वो लड़के हैं और साथ में एक जो है वो पड़ोस का लड़का है, यानी कुल 3 लड़के की बात सामने आई है। पहले बताया है कि महिला ने जो फर्द बयान में अपना बताई है, महिला पीड़िता बताई है कि पहले आकर दुष्कर्म का प्रयास किया जाता है, उसमें जब वो लड़के असफल होते हैं, उसके बाद महिला को बर्बरता पूर्वक खाट से बांध दिया जाता है, उसके बाद पेट्रोल छिड़ककर आग के हवाले कर दी जाती है। जब आग, आप समझ सकते हैं कि धुआं लोगों ने बाहर देखा, उसके बाद लोग अंदर गए और उस पीड़िता को वहां से निकाले हैं और जो प्राथमिक उपचार के लिए हजारीबाग सदर अस्पताल लेकर। अगर लोगों की नजर नहीं पड़ती तो कहीं ना कहीं एक बेटी और अपनी जान गंवा देती। जी पंकज। चलिए फलक, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, जानकारी आपने दी और बताई किस तरीके से पुलिस मामले में आगे बढ़ रही है। तो अब ये एक अपील है, एक अपील उन गुनाहगारों के माता लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।